बंदोबस्त के पहले से ये भूमि मेरे फादर के नाम पे दर्ज रही है और वर्तमान 2024-25 में हम उनके पुत्र मतलब हम लोगों के नाम पे दर्ज है। इन्होंने रिकॉर्ड केस के दौरान कई बार रिकॉर्ड निकालने के लिए रिकॉर्ड रूम जाया जाता है। रिकॉर्ड रूम में इन्होंने दस्तावेज से हेराफेरी की है। अपने चाचा के नाम पर अपने पिता का नाम दर्जित किया है जो जॉटर रिफिल से है। और इस बात की गहन जांच की जाए तो इस बात को उचित पाया जाएगा कि ये इन्होंने राजस्व रिकॉर्ड से हेराफेरी कर गलत तरीके से अवैध तरीके से अपना नाम 1 वर्ष में जुड़वा लिया है। जबकि किसी का खसरे में अगर नाम जुड़ता है या तो वो भूमि खरीदी जाती है या विक्रय की जाती है या किसी सरकार के द्वारा आवंटित की जाती है, उसका पूरा हवाला रहता है, प्रकरण क्रमांक दर्ज होता है, उस तहत फिर उसका नाम दर्ज होता है। इन्होंने जो अपना नाम दर्ज एक जगह करा है 2012-13 में राजस्व भूमि खसरा नंबर 577/1 और बटा 2 में, उसमें हरिश्चंद्र पिता मूरत लाल का नाम दर्ज किया है। जबकि हरिश्चंद्र के पिता का नाम सुंदरलाल गुप्ता है और निर्मल कुमार गुप्ता का पिता मूरत लाल गुप्ता है। तो उन्होंने वहाँ पे राजस्व रिकॉर्ड में जो छेड़छाड़ की जल्दबाजी में जॉटर रिफिल से लिखा है, उसमें हरिश्चंद्र पिता मूरत लाल लिख दिया है, जो अपने आप में एक षड्यंत्रकारी योजना साबित की जा सकती है, जिसकी उचित अगर जांच की जाए तो इस व्यक्ति के ऊपर संदिग्ध और राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ का आरोपी पाया जाएगा, जो उसको मुलजिम बनाने में काफ़ी सहायक है। डिंडोरी जिले के विक्रमपुर चौकी अंतर्गत कसाई सौड़ा गांव में चल रहे जमीनी विवाद में एक नया मोड़ आया है, जहां कसाई सौड़ा गांव के निर्मल गुप्ता का पुश्तैनी घर 2023 में एक जाने माने व्यक्ति जैनुल सिद्दीकी पर जेसीबी से तोड़ने का आरोप है। तो वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए जैनुल सिद्दीकी ने पुलिस द्वारा उनके ऊपर की गई कार्यवाही को झूठा ठहराया है। उनका क्या कहना है, जरा सुनिए। जब मैं कमिश्नर से केस को जीता, धारा 250 के तहत मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता का केस, तो इन्होंने अपील कमिश्नर लेवल तक किया। कमिश्नर में रिव्यू पिटीशन में इस मामले को पलट दिया, तो मेरे द्वारा एक हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जबलपुर से उच्च न्यायालय से एक स्टे आदेश प्राप्त किया गया। स्टे आदेश के तहत में 5 दिसंबर 2024 को मेरे द्वारा स्टे की कॉपी थाना चौकी प्रभारी विक्रमपुर को दी गई और देने के बाद काम को रुकवाने का आवेदन दिया मैंने। मेरे आवेदन पर माननीय चौकी प्रभारी ने एक एसआई और एक मुंशी जी को भेजा कि जाके काम बंद करा दो, उनको स्टे का आदेश प्राप्त हो गया है। इसके तहत उन्होंने एक झूठी शिकायत की कि जैनुल सिद्दीकी के द्वारा मेरे काम करने के दौरान आया और जान से मारने की धमकी दी और मेरे को हमेशा टारगेट करता रहता है और मेरी जान को खतरा बना हुआ है। इस तरीके की एक झूठी शिकायत निर्मल गुप्ता के द्वारा विक्रमपुर चौकी प्रभारी को दी गई, जिसकी जांच मैंने आवेदन में ये एसपी महोदय को आवेदन दिया कि इसकी एक उचित जांच की जाए। महोदय, जिस वक्त की शिकायत ये बता रहा है उस वक्त मैं चौकी प्रभारी के साथ मुंशी जी के चौकी विक्रमपुर में मुंशी जी के साथ बैठकर मैं अपनी शिकायत दर्ज करा रहा था। 11:05 की जो घटना बताई जा रही है, 10:45 से 11:15 तक मेरे द्वारा चौकी प्रभारी चौकी विक्रमपुर के मुंशी जी के साथ वार्तालाप हो रही थी। मैंने उस वक्त का वीडियो फुटेज मांगा, सूचना का अधिकार लगाया कि मुझे वीडियो फुटेज उपलब्ध कराया जाए जो मेरी निष्पक्षता की जांच में सहायक सिद्ध होंगे। लेकिन मेरे द्वारा आरटीआई लगाने पर भी आज दिनांक तक मेरी शिकायत का ना निराकरण किया गया, ना ही मुझे सूचना के अधिकार के तहत वो सूचना प्राप्त हुई और मेरे खिलाफ इन्होंने धारा प्रकरण क्रमांक 381/2024 में 294 BNS की धारा के तहत 354 के तहत एक प्रकरण दर्ज किया गया जो झूठा और अवैध है, जिसकी जांच के लिए मैं माननीय श्री कमिश्नर एसपी महोदया के पास निवेदन किया है। आज तक उसके कोई निराकरण नहीं हुआ और मुझे झूठे आरोप में फंसाया गया है। निर्मल गुप्ता के द्वारा समय समय पर मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, जान से मारने की धमकी दी जाती है कहता है, जबकि ऐसा आज तक मेरे द्वारा कोई कृत्य नहीं किया गया है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि इसको एक निष्पक्ष जांच के तहत जिसके नाम पे रिकॉर्ड राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है, जिसके नाम पे न्यायालय ने आदेश किया, उसको उसकी भूमि दिला दी जाए। माननीय, मेरा एक निवेदन है कि मेरे पास कुछ मेरे पिता की 3 आरे की संपत्ति है, इसके पास कई 100 एकड़ ज़मीनें हैं। मेरे पास कुल 3 आरे ज़मीन है और मेरे 6 भाई हैं। कृपा कर मुझे मेरी ज़मीन को जो न्यायालय का आदेश है उसके तहत मुझे दिला दिया जाए और इसके घटिया षड्यंत्रकारी नीतियों को
का अवलोकन करके जांच करके इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चूँकि ये अधिकारियों की भी शिकायत करता है, पुलिस डिपार्टमेंट की भी शिकायत करता है और अधिकारियों की शिकायत करता है। झूठी शिकायतों का आदी है। आपको बता दें कि निर्मल गुप्ता और जैनुल सिद्दीकी का जमीनी विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पिछले अंक में हमने बताया कि निर्मल गुप्ता के अनुसार उनका पुश्तैनी मकान जैनुल सिद्दीकी द्वारा जेसीबी मशीन से तोड़ा गया और निर्मल गुप्ता के परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। वही शिकायत के बाद भी लोकल पुलिस, कलेक्टर, एसपी, यहां तक कि सीएम हेल्पलाइन में भी उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनका आरोप है कि सिद्दीकी, जिसका आपराधिक इतिहास है और जिसे जिले से निकाला जा चुका है, इस पर जैनुल का क्या कहना है, इसे भी सुनिए। मेरा नाम जैनुल हक सिद्दीकी है। मैं विक्रमपुर कसी सोना का निवासी हूँ। देखिए, ऐसा है कि ज़मीन का जो रकबा है खसरा है, पटवारी हल्का नंबर 27 है और खसरा नंबर 576 है, जो मेरे फादर मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पे दर्ज है। वर्तमान में अब हम बच्चों के नाम पे आ गई हो ज़मीन। इस ज़मीन का विवाद 2019 से चला आ रहा है निर्मल गुप्ता के साथ। निर्मल गुप्ता का कहना है वो ज़मीन हमारी है। वहाँ पर उन्होंने एक तिरपाल और टूटे फूटे लकड़ी उकड़ी चद्दर उद्दर बनाकर घेर के रखा हुआ था, जो अतिक्रमण के रूप में कहा जाएगा। मैंने धारा 250 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा के तहत मैंने तहसीलदार महोदय के यहाँ आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन प्रस्तुत करने के बाद सारे साक्ष्यों सबूतों का अवलोकन करने के बाद माननीय तहसील न्यायालय ने मेरे पक्ष में फैसला किया और उसको बेदखली का आदेश दिया, कब्जा हटाए जाने का। उसके तहत निर्मल गुप्ता को 6 दिवस का आदेश प्राप्त हुआ कि अपना कब्जा हटाए, अन्यथा की दृष्टि में उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से हमारा विवाद तहसीलदार न्यायालय तक चला, जिसमें हम जीत प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अपील किया। अपील में अपर कलेक्टर एसडीएम महोदय के न्यायालय में एक केस चला अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ। वहाँ से भी हम 2022-23 में वहाँ से भी हम वो केस को जीते। इसके बाद उसने फिर अपील किया कमिश्नर के यहाँ। कमिश्नर से भी हम उस अपील में जीते। कमिश्नर ने भी हमें वहाँ पे अपना कब्जा प्राप्त करने का आदेश दिया और उसको अतिक्रमण हटाए जाने का आदेश पारित किया। मेरे द्वारा किसी भी तरीके से अवैध कब्जे को नहीं हटाया गया है और वो अवैध कब्जा था जिसे न्यायालय और न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत हटाया गया है। वहाँ पर आज दिनांक तक कोई मकान निर्मित नहीं था। उन्होंने अतिक्रमण करके हमारे भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसमें 13 बाई 8 वर्ग मीटर और चौड़ाई 8.9 वर्ग मीटर पे उन्होंने अवैध कब्जा करके रखा था, जिसे माननीय तहसीलदार महोदय ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता धारा 250 के तहत अवैध पाया और उसको हटाए जाने का आदेश दिया। जैसा कि उनका आरोप है कि जैसे भी आप चला के ले गए और आपने तोड़ा, तो जैसे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जब हुई थी तो वहाँ पे आप थे नहीं थे, क्या था? नहीं, वो राजस्व अमला और तहसीलदार का जो आदेश था उसके तहत हटाया गया। मेरे द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मतलब वहाँ पे आप नहीं थे? वहाँ पे मैं नहीं था। और आज दिनांक तक निर्मल गुप्ता जब से ये केस हारा है, एक सांप्रदायिक सौहार्द की भावना उत्पन्न कर दिया है समाज के अंदर, और इस केस को वो एक धार्मिक रंग देना चाहता है। एक षड्यंत्र के तहत मेरे ऊपर तमाम मुकदमे कायम कराए, झूठी शिकायतें किया, जिसमें विक्रमपुर चौकी प्रभारी ने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया। इसकी शिकायत मैंने एसपी महोदय को की। एसपी महोदय से निवेदन किया कि इन बिंदुओं पर मेरी जांच की जाए और निष्पक्ष जांच करके उचित कार्रवाई की जाए। ये आदतन आदमी 181 लगाने का है, आदतन शिकायत करने का, अधिकारियों के ऊपर उल्टा सीधा आरोप ब्लेम लगाने का आदि है। निर्मल गुप्ता अभी तक पुलिस वालों पर भी कई गंभीर आरोप लगा चुका है, जबकि पुलिस वालों की तरफ से मेरे ऊपर ज़बरदस्ती इसके झूठी शिकायत पर कार्रवाई की गई है। इसने बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वालों से भी मेरी शिकायत की थी। वहाँ से भी मेरे पास खबर आई। जब मैं उनसे मुलाकात किया, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के से मेरी मुलाकात हुई। उनसे जब मैंने सारा मामला बताया कि मामला न्यायालयीन प्रकरण का है, ना कि धार्मिक भावनाओं का है, ना ही धार्मिक स्थल का है, तब उन्होंने मेरी बात से सहमत हुए और उल्टा इसको डांटे कि आप गलत तथ्य छुपाकर पूरी भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। मैंने सारे दस्तावेज जैसे आपको दिया है,
जैसे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको प्रस्तुत किया वैसे उनको भी मैंने दिखाया। उनने इस बात को सत्य पाया कि निर्मल गुप्ता के द्वारा भ्रमित कर षड्यंत्रपूर्वक शिकायत की जा रही है, जिसकी उचित जांच की जानी जरूरी है। ये व्यक्ति कभी अपनी बीवी के नाम पर मेरे ऊपर शिकायत करता है, घटिया आरोप लगाता है, कभी अपनी लड़की को लेकर मेरे ऊपर घटिया आरोप लगाता है, कभी खुद अपनी दीनहीन भावना उत्पन्न करके लोगों का आसरा प्राप्त करना चाहता है, जबकि ये करोड़पति आदमी है। हुलिया से ये अपने आप को भिखारी साबित करना चाहता है। कई लोगों की ज़मीनों को विक्रमपुर के अंदर आप चले जाएं, राकेश शर्मा की ज़मीन, मंगल यादव की ज़मीन, ऐसे पता नहीं कितने ज़मीनों पर अवैध अतिक्रमण करके रखा जिससे लोग परेशान हैं। इसके बहुत सारे मामले राजस्व न्यायालय में विचाराधीन हैं। अगर आप चाहें तो इसका साक्ष्य न्यायालय तहसीलदार से प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस वक्त लॉयर हूँ और अपना सादा सिंपल जीवन यापन कर रहा हूँ। मेरे जो भी रिकॉर्ड थे वो सब निष्पक्ष तरीके से सबके सामने रखे हुए हैं और न्यायालय ने अभी तक मुझे किसी भी मामले में दंडित नहीं किया गया है। इस तरीके से मुझे आप किसी भी प्रकार का आरोपित व्यक्ति नहीं कह सकते। मैं समाज का एक वरिष्ठ व्यक्ति हूँ और अपने समाज का सदर हूँ। सिद्दीकी ने बताया कि निर्मल गुप्ता ने राजस्व के शासकीय रिकॉर्ड में हेरफेर की है और अगर इसकी जांच की जाए तो कुछ नए खुलासे भी हो सकते हैं। इस खबर की और अपडेट्स के लिए बने रहे। ऐसे ही खतरे का सामना कर रहे लोगों को न्याय मिले। अगर इस खबर ने आपको भावुक किया है तो इसे शेयर करें और इस तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। देखने के लिए धन्यवाद।